हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लाई हूँ। ठीक है। और जो टाइमलेस रीडिंग होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है। वो जब भी आपको मिल रही है, जिस भी टाइम मिल रही है, यानी कि जिस भी दिन मिल रही है, चाहे वो कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो या कोई भी ईयर हो, ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये टाइमलेस है। और मिलती ही गाइस ये उसी को है जिसके लक में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। दूसरी चीज़, ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है। मतलब आपका कोई भी साइन है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। बस आपसे रेजोनेट हो जाए और आपसे मैच हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तभी देखिएगा इसको। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी गाइस, कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग लेनी है, पर्सनली जो है एस्ट्रोलॉजी की सर्विस प्रोटेक्शन करवाना है, ठीक है, टैरो रीडिंग करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए मुझे, उसके लिए कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है। और चार्ज होती है, जो भी आप पर्सनली प्रोटेक्शन लेंगे, पर्सनली रीडिंग लेंगे, तो वो चार्ज होती है, उसका प्राइस होता है। ठीक है। तो भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैम, पर्सनली रीडिंग में आप जो है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस? ठीक है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ यस, क्योंकि आप अपनी पर्सनली एडवाइस ले रहे हैं। और यूट्यूब पर जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आप पर्सनली खुद की एडवाइस लेंगे, अपने पर्सन की डिटेल देकर, तो उसका चार्ज है। ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। और टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है, मूव ऑन हो गया है, तो ऐसे में वो आपसे दूर रहकर या आपसे जुदा होकर कैसा फील कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनको आपकी याद आ रही है या नहीं भी आ रही है, जो भी है, हमें आज यही देखना है कि कैसा फील कर रहे हैं वो आपसे जुदा होकर या दूर होकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं गाइस। आई एम सो सॉरी। तो टाइमलेस रीडिंग है, इसे हर कोई देख सकता है। और थोड़ा सा मेडिटेशन जो है वो ज़रूर कर लिया करिए, 5 to 10 सेकेंड का। मैं आपसे ऑलवेज़ कहती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप देख रहे हो उससे पहले आप 5 to 10 सेकेंड का ही मेडिटेशन कर लेते हैं, अपने पर्सन को ध्यान करके या फिर यूनिवर्स को ध्यान करके। तो जो भी आप रीडिंग देख रहे हो वो पॉजिटिव मन से या पॉजिटिव माइंड से आप देखते हैं। चलिए, कार्ड हमारे सफल हो गए। देखते हैं क्या निकल कर आता है इस टैरो कार्ड में आपके लिए, और आपके पर्सन की फीलिंग क्या निकल कर आती है, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। चलिए, अभी पता कर लेंगे आप टैरो से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में कार्ड आया हमारे पास, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल, द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, ace of swords, and
फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट कर लेंगे। अब बाकी के कार्ड्स को मैं ज़रा रख दूँ साइड से अच्छे से। चल, स्टार्ट करते हैं भाई और देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी लेती हूँ पहले, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी जो मिल रही है मुझे यहाँ पर कि आपकी जो फीलिंग हो रही है वो इस टाइम थोड़ी सैड हो रही है, और आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर उनको यहाँ पर जो मैं उनकी जो फीलिंग देख रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी उनकी निकल कर आ रही है कि वो कोई ऐसा लाइफ में कोई मोमेंट है या कोई ऐसा रिलेशन है या कुछ ऐसी शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था या पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है जो मैं यहाँ पर इस कार्ड में देख रही हूँ। इस पर्सन की ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, कि इसकी जो फीलिंग है वो इस टाइम ऐसे आ रही है कि शायद कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ खो गया है इस पर्सन का। ठीक है, कोई चीज़ है ऐसी या कोई ऐसा रिलेशन है जो इससे मिस हो गया है। शायद बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हो गई थी इनके रिलेशन में, जैसे मैं देख रही हूँ। और जब बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हो जाए किसी भी रिलेशन में या बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ये कार्ड और देख रही हूँ गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा ये कार्ड अपनी तरफ ट्रैक कर रहा है, टू ऑफ पेंटिकल का, क्योंकि इस चीज़ को बता रहा है कि जब कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में या कोई भी चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि मैं हर चीज़ में बैलेंस बनाऊँ, मैं हर चीज़ में बैलेंस बनाऊँ। तो कुछ चीज़ों में तो बैलेंस जो है वो चल जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ों में तो बैलेंस चल जाता है और लगता है कि हाँ चलो भाई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चल जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बैलेंस नहीं चलता है। ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल वन पर्सन ही चलता है और बैलेंस वगैरह वहाँ नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ देख रही हूँ, शायद ये जो पर्सन है वो अपने रिश्ते में कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था और उसका जो बैलेंस है वो नहीं चल पाया या नहीं चल पा रहा है। जो भी एनर्जी है वो मैं आपको ही दे रही हूँ सारी। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की, शायद टू ऑफ पेंटिकल है। तो कुछ लोगों की एनर्जी में तो दो लोगों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की, कुछ लोगों की एनर्जी में देख रही हूँ कि दो तीन लोगों के, कम से कम तीन लोग जो है वो उनके साथ ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ लोगों की में तो दो लोगों की में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ एनर्जी में ऐसी देख रही हूँ कि दो या तीन लोग, कम से कम शायद तीन लोग होंगे जिनके बीच ये बैलेंस डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस बैलेंस को ये नहीं बना पाए या बैलेंस किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी हो। क्योंकि पास्ट की एनर्जी थोड़ी इनकी इस टाइप की आ रही है कि पास्ट में शायद कुछ मिस्टेक भी बोल सकते हैं, कुछ उलझन भी जो है वो मुझे इनके लिए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से, जिस उलझन से ये शायद अपने को निकालना चाहते थे। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में, शायद पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ है इनके रिलेशन में। किसी कोई ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट भी जो है मुझे दिख रही है, जिसको शायद ये जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इनके रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी थी। जो चीज़ मुझे एब्जॉर्ब हो रही है बिल्कुल यही सेम, कि इनका रिलेशन जो है पास्ट का, वो किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से नहीं चाहता था कि ये जो है आगे अपने पास्ट के रिलेशन में डेवलप हो, जिसमें ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा रिश्ता था इनकी लाइफ में जिसमें ये सोच रहे थे कि मैं बैलेंस बना लूँ और बैलेंस बना के बिल्कुल जो है सब चीज़ें जो है मैं नॉर्मल कर लूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं जिसके लिए बैलेंस बना रहे थे या जिसके साथ ये सोच रहे थे कि मैं बैलेंस बना लूँ, ठीक है, और सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं अगला भी वही सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका रिश्ता टूटा है, अपना इनका पास्ट का रिलेशन मुझे दिख रहा है, शायद कोई ऐसा रिलेशन था पास्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने ये सोचा कि पूरी तरीके से ये रिश्ता तो कामयाब हो ही जाएगा, और जो और रिश्ते ये बना रहे हैं वो भी कामयाब हो जाएंगे, और ये आराम से पूरी तरीके से उस रिलेशन में, सारे रिलेशन में आराम से अपने जो है वो रहेंगे, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें जो है वो इनके एक ट्रू रिलेशन को, पास्ट में शायद कोई इनका ऐसा रिलेशन था जिसमें ट्रू फीलिंग थी, ट्रू रिलेशन था, शायद ये बहुत ज़्यादा कोई पास्ट का ऐसा पर्सन था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए, इनके दिल में बहुत मोहब्बत भी थी, प्यार था, इमोशनल अटैचमेंट था, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से इनके अपने रिश्ते में वो उनको खींच रहा था, तो यहाँ वहाँ पर ये बड़े इजीली से उसके पास चले तो गए, लेकिन फिर जब बाहर निकलना चाह रहे हैं तो वहाँ से बाहर अभी ये पर्सन मुझे निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही टिपिकल पोजीशन है इस बंदे की जो मुझे एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है जो इस टाइम से मैं महसूस कर रही हूँ। कि फ़िलहाल के लिए इतना मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है वो एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिससे ये बाहर आना चाहते हैं, बट बाहर फ़िलहाल के लिए नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं, शायद बहुत खींचातानी भी हो रही है इनके रिलेशन में इस टाइम पर। और पास्ट का जो रिलेशन था उस रिलेशन में भी इनकी बहुत ज़्यादा खींचातानी हो गई इस वजह से, क्योंकि शायद किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने अपने पास्ट के पर्सन को या पास्ट की जो रिलेशन था उसको इतना ज़्यादा इग्नोर किया, जिससे इनका पास्ट का जो बंदा था, पास्ट का जो पर्सन था, वो इनसे नाराज़ हो गया या उसने इनसे कट ऑफ करने की सोच ली। और जब उसने इनसे कट ऑफ करने की सोच ली, क्योंकि वो पर्सन जो इनका पास्ट का पर्सन है वो नहीं चाहता किसी और पर्सन के साथ रिश्ता रखना, ठीक है, वो केवल इनके साथ ही रिलेशन रखना चाहता है, इनको अपनी लाइफ में चाहता है, ये नहीं चाहता कि ये भी है और कोई थर्ड पार्टी भी इनके रिलेशन में आ जाए। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल इन्हीं के साथ रखना चाहता है रिलेशन, वो शायद नहीं हो पाया, तो उस रिलेशन ने, यानी कि वो पास्ट के पर्सन ने इनके साथ कट ऑफ कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज ये पर्सन जो है वो सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। बट सैड फील करने के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी महसूस कर रही हूँ कि जब तक इनका पास्ट का पर्सन इनके साथ था, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जब तक इनका पास्ट का पर्सन इनके साथ था, थर्ड पार्टी में इनको इंटरेस्ट था, जैसे ही पास्ट के पर्सन ने इनको रिश्ता ख़त्म कर दिया इनके साथ, यानी रिलेशन को तोड़ दिया, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से वो भी जो है मैं देख रही हूँ ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि उनकी रिलेशन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अब पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से मुझे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस जो है बना नहीं, और पास्ट का रिलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गया था। तो हो सकता है कि पास्ट का पर्सन जो था उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही थी उनसे, बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ये इग्नोर कर रहे थे पास्ट के पर्सन को, जिससे या तो उसने इनको ब्लॉक कर दिया या फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया। बट बहरहाल इनका पास्ट के रिलेशन से अभी कट ऑफ चल रहा है, और जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इनको अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मात्र एक अट्रैक्शन था, और वो अट्रैक्शन जो है वो थोड़े दिन में चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। बट अब वहाँ पर एक फंसाव रह गया जो ज़बरदस्ती का, कहते हैं झमेला, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही अजीब सी एनर्जी जो है इस पर्सन की आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसी इमोशनल, इतनी अजीब सी
चलिए और कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, तो यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने अपनी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, आपकी जो भी आपकी पर्सन के साथ आपकी मैरिड लाइफ हो, जो भी चीज़ें, उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स किए, बहुत ही ज़्यादा आपने कोशिश की कि आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से कंटिन्यू रहे और जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से आपका धीरे धीरे ब्रेक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है वो शायद ट्रू थी अपने पर्सन के लिए, और उनकी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनकी फीलिंग जो है वो भी ट्रू ही है, क्योंकि अगर ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ऐसे नहीं खड़ा होता, ठीक है। इतना सैड फीलिंग नहीं होती अगर उनकी फीलिंग ट्रू नहीं होती। तो ट्रू फीलिंग थी उनकी, ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग ट्रू नहीं थी आपके लिए, बट शायद कहीं ना कहीं आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और जब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपका रिलेशन जो है ब्रेक हुआ, क्योंकि आप थर्ड पार्टी को चाहते नहीं थे और पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते, ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर मुझे दिख रही है। और जब बहुत ज़्यादा कोई क्लेवर होता है या बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकल कर आती है किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन की, कि वो अपने रिलेशन के लिए किसी का भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब करवा सकते हैं दूसरे का रिलेशन, तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा जो भी इन्वॉल्व था उसमें, और काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन को के लिए गुड फीलिंग नहीं रखती है, और कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग आ रही है, पर्सन की फीलिंग उनके लिए, तो पर्सन भी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर इस कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो पर्सन है उनकी भी फीलिंग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एक मात्र औपचारिकता, मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग उनके लिए ट्रू थी, तो कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि वो ट्रू फीलिंग में नहीं है उसके साथ, और लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा बोलना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना, ज़बरदस्ती का भी बहुत से लोग होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे की लाइफ में, रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से भी रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ, बट मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इतना बोलूँगी कि यहाँ पर जो टाइम है वो एफर्ट्स वाला टाइम मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने की मेहनत की, और उसका जब किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है, हमारी ट्रू फीलिंग होती है, और हम कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि हम उसको चीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कर्मा जो होते हैं हमें ज़रूर उसका फल देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, एंजल बैठी हुई है, हमारे कर्मा जो है वो हम यहाँ पर राइट लिखे जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, ये देखिए एंजल है और पूरी तरीके से हर चीज़ को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कर्मा के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे उसका फ्रूट्स जो है हमें मिलता है। तो यहाँ पर जैसा भी कर्मा होता है, देखिए कितने तरीके यहाँ पर दिख रहे हैं, एंजल है जो वो, और बर्ड्स में भी हैं, और सब तरह के जो लोग हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर अर्थ पर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी लोग हैं, जिस तरह की भी हैं, वो सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, वो सारे नोट डाउन होते जाते हैं, हमारे एंजल और गॉड जो है उन चीज़ों को लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो फीलिंग है, ट्रू फीलिंग, वो आपकी सेफ़ है अगर आपके पर्सन के लिए है, और तो तभी उनका जो रिलेशन है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनको नहीं अच्छा लग रहा है, और तभी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनकी इस टाइम पर नहीं बन रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई और सच्चाई की कदर होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पर जो पर्सन है आप वो शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वापस से जो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में वो आना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं अब वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट मुझे किसी की दिख रही, और जब किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा पर्सन भी थोड़ा सा फंसाव महसूस कर रहे हैं, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके कर्मा अच्छे हैं, आपकी फीलिंग अच्छी है, और इमोशनली फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है आपके पर्सन के साथ, तो बाय नेचर जो चीज़ें हैं वो आपकी
पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो रही है, होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो बहुत जल्द मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो फीलिंग है और आपकी जो अच्छाई है, जो आपकी सच्चाई है, उसकी कदर पूरी तरीके से आपके पर्सन को होने वाली है। या बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है कि उनको हो भी रही है, उनको पता चल रहा है कि भाई ट्रू फीलिंग कैसी होती है और अभी जो उनके साथ फीलिंग है या जो एनर्जी उनके साथ अभी इस टाइम पर है वो कैसी है। तो मैं यहाँ पर इस पर्सन को देख रही हूँ कि वो हैप्पी भी फील नहीं कर रहा है और टेंशन जो है वो कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे जो है पास्ट का रिलेशन, जो पूरी तरीके से उसको ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट का रिलेशन जो है वो उसकी ज़िंदगी से चला गया है, तो वो कैसे उस चीज़ को वापस लेकर आए अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मुझे ये चीज़ों को सोचते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि वो पास्ट की एनर्जी जो उससे छूट गई है या पास्ट का जो रिलेशन है उससे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो उस चीज़ को वो कैसे अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में वापस लेकर आए। क्योंकि पास्ट का रिलेशन जो है वो ये पर्सन चाहता है, पास्ट की एनर्जी को ये नहीं छोड़ पा रहा है। तो सिंपल से अगर हम यही बोलेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम यही बोलेंगे कि जो एनर्जी मैं यहाँ पर एब्जॉर्व कर रही हूँ उसमें यही आ रहा है कि जो फीलिंग है आपके पर्सन की वो सैड फीलिंग है, आपसे जुदा होकर, आपसे दूर होकर वो खुश नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलेशन है, कोई मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आ रही है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई मेल भी हो सकती है यहाँ पर और कोई फीमेल भी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है बट कर नहीं पा रही है। क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो है आपके वो नहीं चाहते उसके कंट्रोल में होना। तो यहाँ पर यही रीडिंग थी और मैं आपसे बोल सकती हूँ कि यस, आपके पर्सन जो है आपको ट्रू फीलिंग में अभी आपको मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आप दोबारा से एंटर होना। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ और भी कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद कुछ रिलेशन में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वो दूरियाँ जो है वो ज़रूर ख़त्म होंगी। वो जो प्रॉब्लम्स जो आपके रिलेशन में अभी मैं देख रही हूँ वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिन तक इस कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हैं। अपने आप टाइम टू टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी। तो यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को और कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको अपनी पर्सनली एडवाइस लेना है तो आप ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।